नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप शेखावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस कैफे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो हमारे 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट उसको हम डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करते करते हमने क्या इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट चैप्टर, लाइट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाई लाइट इज नॉन एट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसके बाद में व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रे डायग्राम हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया। अगर कोई बच्चा इस सेशन को पहली बार देख रहा है और जिसको अगर इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है दोबारा से, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक को क्लिक करके हमारे फर्स्ट सेशन को इजीली विजिट कर सकता है। तो आज हम एक बार रे डायग्राम को हल्का सा रिकॉल करेंगे और उसके बाद में हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने कल रे डायग्राम देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस को टकरा के स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में चली जाए तो इस सिंपल से फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने क्या देखा था, जो लाइट आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं और जो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। हमने देखा था नॉर्मल क्या होता है, जो हमारा स्मूथ सरफेस है और जहां पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आके मिल रही है उस पॉइंट के ऊपर अगर हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। चलो ठीक है, भाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है सर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो आपके इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन पॉइंट होता है जो स्मूथ सरफेस के ऊपर होता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। चलो ठीक है सर, स्मूथ सरफेस जिस सरफेस के ऊपर आपके इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आके गिर रही है उसे कहते हैं हम स्मूथ सरफेस। उसके बाद में हमने देखा था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो हमारी इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और हमारी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है, इतना हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो कुछ टर्मोलॉजीज है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सबको हम आज एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, आओ देखो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स थ्रू एन ऑप्टिकल मीडियम टुवर्ड्स स्मूथ सरफेस। एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो कहां से ट्रेवल करे, किसी ऑप्टिकल मीडियम से टुवर्ड्स स्मूथ सरफेस ट्रेवल करे, उस लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे क्या होती है, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम से टुवर्ड्स स्मूथ सरफेस जो लाइट रे ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। चलो ठीक है सर, चमक गया। चलो ठीक है सर, नेक्स्ट हमको नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेटा है आपके पास में रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, द रे ऑफ लाइट विच बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, सेम ऑप्टिकल मीडियम इन विच इंसिडेंट रे वाज ट्रेवलिंग। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है हमारे पास में, एक ऐसी लाइट रे जो बाउंस बैक हो जाए, बाउंस बैक होके वापस उसी सेम ऑप्टिकल मीडियम में चली जाए जिसके अंदर आपकी इंसिडेंट रे क्या कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी। उस लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, कोई भी इंसिडेंट रे को टकराने के बाद में अगर बाउंस बैक होके वापस उसी मीडियम के अंदर, वापस उसी सेम मीडियम के अंदर, ऑप्टिकल मीडियम के अंदर जिसके अंदर इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही थी, अगर उसमें कोई लाइट रे चली जाती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। चलो ठीक है सर यहाँ पे हमारे पास में एक वर्ड आ रहा है, ये ऑप्टिकल मीडियम। सर आपने कल हमें ये जो मीडियम होता है ये तो हमें इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि मीडियम क्या होता है। सर मीडियम मैंने बताया था कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, लेट सपोज कि कोई एनर्जी है, कोई पार्टिकल है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी जो हेल्प कर रहा है ना बीच के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। एक एग्जाम्पल भी लिया था कल हमने, स्कूल का एग्जाम्पल लिया था। अगर आप घर से निकल के स्कूल तक जा रहे हो तो आपकी जो स्कूल बस है वो आपकी क्या होगी, मीडियम होगी। उसी प्रकार अब सर आप पूछोगे मीडियम तो आपने समझा दिया, लेकिन सर ये ऑप्टिकल मीडियम कौन सी बला है, ये ऑप्टिकल मीडियम कौन सी बला है? तो बेटा ऑप्टिकल मीडियम ऐसी चीज है, एनीथिंग विच अलाउज लाइट एनर्जी टू पास थ्रू इट। अगर कोई भी ऐसी चीज जो लाइट एनर्जी को इसके अंदर से पास करना अलाउ करती है, उस चीज को हम, उस ऑब्जेक्ट को, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम की डेफिनेशन आप यहां से नोट डाउन कर लो। और बेटा ये मैं सबको कह रहा हूं कि पेन, कॉपी और अपना दिमाग तीनों एक जगह साथ रखोगे तो आप इजीली 10th क्लास को इजीली कवर अप कर जाओगे। अगर आपने ओनली आप चाहते हो कि ठीक है रिकॉर्डिंग क्लास देख के आप इजीली कवर अप करना चाहो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए पेन, कॉपी और अपना ये भेजा, ये दिमाग है, इसको साथ रखो। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, एनीथिंग विच allows to pass the light energy through it is called ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम सिंपल सा क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस आपकी लाइट एनर्जी को उसके अंदर से ट्रेवल करना अलाउ कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या ले लो, गैस होता है, गैस हो गया, डायमंड हो गया,
चलो ठीक है, ग्लास हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जांपल है, किसके, ऑप्टिकल मीडियम एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर आपकी लाइट क्या करती है, इजीली ट्रैवल करती है। चलो ठीक है, डायमंड के अंदर भी आपकी लाइट रेज क्या करती है, ट्रैवल करती है। ग्लास के अंदर भी क्या करती है, आपकी लाइट रेज इजीली ट्रैवल करती है। तो ये सब क्या है, हमारे ऑप्टिकल मीडियम के एग्जाम्पल है। चलो ठीक है सर, चमक गया, ऑप्टिकल मीडियम भी समझ गया, मीडियम भी चमक गया, और इंसिडेंट रे चमक गई, और रिफ्लेक्टेड रे चमक गई। सर अभी नॉर्मल क्या है ये समझाओ। चलो ठीक है, आओ देखो नॉर्मल क्या होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द स्मूथ सरफेस। आपकी जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, इसके ऊपर अगर हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो सिंपल से उस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे का डिस्कस करते हैं। तो आओ अब देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ में ये वाला एंगल फॉर्म कर रही है ना, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जनरली इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हो गया एंगल, और स्मॉल आई से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर क्या होगा, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल फॉर्म करेगी ना, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जनरली इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, जो नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट समझाओ। तुम्हारे पास में 6th पॉइंट क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द स्मूथ सरफेस वेयर इंसिडेंट रे, स्मूथ सरफेस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स और द रिफ्लेक्टेड रे बाउंसेस बैक। या तो इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है और क्या कर रही है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो वहां पे वापस से बाउंस बैक कर रही है। जहां पे दोनों, ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक करेगी, उस पॉइंट को, उस जो पॉइंट कहां पे होता है आपका, स्मूथ सरफेस के ऊपर होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। चलो ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। सर जो लास्ट वाला पॉइंट है स्मूथ सरफेस, ये भी एक्सप्लेन कर दो। चलो सर देख लो इतना, ये भी क्या होता है, स्मूथ सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस विच अलाउज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा भी कोई प्लेन सरफेस जो आपके रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को इजीली शो अप कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ सरफेस कहते हैं। चलो ठीक है, हमने जो इसकी 7 टर्मिनोलॉजीज थी हमने पढ़ ली है। पहले क्या पढ़ी हमने, इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, देख लिया हमने। उसके बाद हम क्या देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, और स्मूथ सरफेस क्या होता है। चलो ठीक है, अब देखो जैसे हर चीज, किसी चीज के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, वैसे ही हमारे पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं, तो आगे हम उनको डिस्कस करते हैं। चलो आओ दोस्तों, अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास 2 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, जो हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं, इसके हमारे पास 2 लॉज होते हैं। और एक चीज आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके जो 10th बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत जगह काम में आएगा। इसलिए आप एक बार पेन, कॉपी और अपना जो दिमाग है इसको एक बार साथ रखें और इस टॉपिक पे ध्यान दें। ठीक है, फोकस करें। फर्स्ट लॉ क्या कहता था, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। की इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो लाइनें हैं ना, तीनों रेज है, ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ही आएंगी और हमेशा एक ही प्लेन के अंदर आएंगी। ये चीज कौन कहता है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। चलो ठीक है, इसी के साथ में हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है हमें कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि भाई हमारा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये हमेशा किसके इक्वल होगा, हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये दोनों चीजें कंफर्म है। अगर किसी भी जगह आपके रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इट मींस वहां पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक ही प्लेन में आएंगे, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, अगर कहीं पे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो हो रहा है तो। चलो ठीक है, अगर आपको पता लगाना है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो हो रहा है नहीं हो रहा, तो आपको नॉर्मल से क्या करना है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को चेक करना है कि तीनों सेम प्लेन के ऊपर एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, और उसके बाद में चेक करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। अगर आपकी दोनों चीजें फॉलो होती हैं तो वहां पे आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना कंफर्मली हो रहा है। चलो ठीक है, अब सर आपने कह दिया कि इसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो हो रहा है। चलो हम एक दूसरी सरफेस लेते हैं। लेट सपोज हमने सरफेस ली इस बार ऐसी वर्टिकली सरफेस लिया हमने, और हमारी कोई लाइट रे ऐसे आ रही है। इस वाली सरफेस के लिए बताओ नॉर्मल कैसा होगा,
ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं, नॉर्मल क्या होता है हमेशा आपकी स्मूथ सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका नॉर्मल हो गया, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। चलो ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है, अब बताओ इसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना शो हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है नहीं हो रहा, देखो चेक करते हैं। पहले कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक ही प्लेन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखो आ रहे हैं, आपकी इंसिडेंट रे, आपकी नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, इस प्लेन सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपके यहाँ पे कौन सा फिनोमेना शो हो रहा है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो हो रहा है। चलो ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कंप्लीट कर लिया और उसके जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी कंप्लीट कर लिया। अब आपके नेक्स्ट सेक्शन के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि हमारे पास में ऐसी कोई थोड़ी उबड़ खाबड़, थोड़ी रफ सरफेस है और इसके ऊपर आपके पास में एक इंसिडेंट रे ये वाली है और एक इंसिडेंट रे आपकी ये वाली है। इसके लिए आपको कल नेक्स्ट क्लास के लिए आपको क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है और नॉर्मल ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि इस वाली कंडीशन के अंदर क्या आपके रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर इसके अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो हो रहा है, और आपका जो भी आंसर होगा वो हम आपके कमेंट में पिन कर देंगे। आई होप आपको दोस्तों ये मेरी क्लासेज हैं अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड जितना हो सके आपके फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।